अगर मैं आपसे कहूं कि ज्ञानेश ने फाइनली वो आदेश दे दिया है जिसे सुनकर अभी आप खुद कहोगे कि अगर ये आदेश का पालन हो गया ना तो जनता की कुत्तों से बदतर हालत हो जाएगी। आज जब आपको पता चलेगा तो आप खुद कहोगे, अरे खुद कहोगे कि यार अब क्या होगा उन लोगों का जो लोग बंगाल के अंदर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या होगा और कौन सा आदेश दे दिया है। यार देखो, इस इलेक्शन के तहत कई जगह ऐसे अब हो रहे हैं कि भाई साहब बुलडोजर चल रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 200 से 300 बुलडोजर यूपी से ट्रेन के माध्यम से वेस्ट बंगाल के अंदर भिजवा दिए जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब वहां पर योगी शासन लगेगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो गुंडा माफिया और बाकी अन्य लोग थे उनका अब घर द्वार सब कुछ तहस नहस कर दिया जाएगा। यहां तक कि टीएमसी के जो अवैध तरीके से बनाए गए दफ्तर थे उनको भी खत्म कर दिया जा चुका है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो भाई साहब यहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक नॉर्मल आदमी होकर ये आतंक फैला रहे हैं, जिसमें से ऐसा कहा जा रहा है कि कई सारे लोग बीजेपी के ही हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग आतंक फैला रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग आतंक फैला रहे हैं, टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग आतंक फैला रहे हैं। लेकिन अब ज्ञानेश ने वो आदेश दे दिया है जो आदेश इनको काफी समय पहले दे देना चाहिए था। अरे क्या आदेश दिया है और ये क्या करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं क्या करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आप बार बार ये सवाल करते थे कि आखिरकार सारी अपडेट्स और जितने भी न्यूज आती हैं वो पता कैसे चलती हैं और आपको कैसे पता चल जाए, और ताकि आप अपने समाज के अंदर सबसे ज्यादा ज्ञानी और सबसे ज्यादा अपडेटेड व्यक्ति रह सको। अरे तो आपके लिए मैंने खास एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया यार। मैं आपको बार बार कह रहा हूं एक बार जाकर ज्वाइन तो करके देखो, बिल्कुल फ्री है। यहां तक कि अखबार को भी पढ़ने के लिए 5 से 10 रुपए लगते हैं ना, इसको ज्वाइन करने के लिए 1 रुपया भी नहीं लगेगा। डियर गुरु नाम से, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है ना, उसी नाम से ही मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है, जहां पर सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी और मोटी से मोटी इंफॉर्मेशन आपको फ्री में मिल जाया करेंगी। अब भाई साहब आपके हाथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हो और अगर कर लिए तो उसके बाद देखिएगा कि आप कितने अपडेटेड रहते हो। लेकिन उससे पहले अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देख सकते हो कि ज्ञानेश ने क्या आदेश दिया। सबसे पहले देखोगे 6 मई 2026 के अगर हम जानकारी के अनुसार बात करें तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो हिंसा थी, जो भीड़ थी, वो भाई साहब काफी ज्यादा भड़क चुकी थी। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसी खबर आ रही है। आप कह रहोगे अरे रुको, तो आप तो कह रहे थे कुछ दिन पहले कि किसी की मौत नहीं हुई है। उसके बाद हुई है, जब हमने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि ज्यादा ज्यादा 1-2 लोग मारे गए, लेकिन अब संख्या बढ़कर 4 हो चुकी है। और ये संख्या बढ़कर 4 तब हुई जब नतीजे आए। ये संख्या बढ़कर 4 तब हुई जब आतंक फैलना चालू हुआ कि बीजेपी जीत गई, चलो भैया टीएमसी के दफ्तर तोड़ते हैं। कहीं टीएमसी के लोग चलो भैया हम हार गए, अब हम भी आतंक मचाते हैं और जो आ रहे हैं उनको मारते पीटते हैं। यार ये केवल संख्या 4 है, इतने लोग घायल हुए होंगे मैं बता नहीं सकता आपको। अगर गिरफ्तारी और कार्रवाई की बात करें तो पुलिस के अनुसार हिंसा मामले में अब तक 200 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। 433 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और करीब 1100 लोग जो हैं वो हिरासत में हैं। मतलब 1000 से ज़्यादा लोग को हिरासत में ले लिया जा चुका है। कईयों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है। देखो यार, एफआईआर इन सब मामले में जल्दी पुलिस दर्ज नहीं करती, खासकर जो लवंडे लफाड़े रहते हैं। इसलिए नहीं दर्ज करती क्योंकि यार पुलिस को भी पता रहता है कि अभी ये लवंडा ही है, जवानी में कुछ गलतियां कर रहा है, और अगर एफआईआर कर दिए तो ये तो सबको पता है कि एक एफआईआर होने पर फिर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, जिंदगी खराब हो जाती है यार। फिर आप कुछ कर नहीं सकते, आपके नाम पर हो जाता है एफआईआर। कहीं भी जाओगे अगर पता चल गया कि तुम्हारे नाम पर एफआईआर है, कोई कंपनी काम नहीं देती आपको। इस वजह से पुलिस जल्दी एफआईआर नहीं करती, लेकिन तब भी 200 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है। सोच सकते हो कितनी ज्यादा हिंसा भड़क चुकी होगी। लेकिन अब यहां पर हिंसा कर कौन रहा है? अभी मैं कहूंगा बीजेपी वाले कर रहे हैं तो बीजेपी वाले गुस्सा होंगे, मैं कहूंगा टीएमसी वाले कर रहे हैं, टीएमसी वाले नहीं। दो के दोनों लोग कर रहे हैं, एक लोग को टारगेट मत करो, दोनों लोग कर रहे हैं। लेकिन जीतने के बाद बीजेपी का थोड़ा बढ़ चुका है क्योंकि अब जीत चुके हैं। लेकिन ज्ञानेश बाबू भाई साहब अब ये आदेश दे रहे हैं, जब सब कुछ हो गया है,
अब इनका कहना यह है, चुनाव आयोग और अस्थायी प्रशासन ने सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों यानी कि सीआरपीएफ की जो 500 कंपनियां हैं फिलहाल राज्य में तैनात रखने का फैसला किया है ताकि स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रण किया जा सके। मतलब सीआरपीएफ का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आप ये भी सुन रहे होंगे खबरें कि वहां पर दफ्तर तोड़े जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, काफी सारी चीजें तोड़ी जा रही हैं, लेकिन सीआरपीएफ और पुलिस सामने खड़ी है, लेकिन रोकने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही। ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे कई सारे मामले आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। फिर पता चल रहा है कि वो अवैध था, अवैध नहीं था। अब देखो यार, इलेक्शन है, इतना तो होता रहेगा, इतना आप भी मानिए। लेकिन बहरहाल जो हो रहा है सो बहुत गलत हो रहा है। जो तोड़ा जा रहा है, अगजली की जा रही है, इसमें यार माहौल खराब होता है। और ये माहौल जब खराब होता है तो इसमें 2-4 लोग गलती किए रहते हैं, लेकिन उसी में से कोई पाकिस्तानी, कोई बांग्लादेशी भी आकर अपना भी हाथ साफ कर लेता है। आप सोच रहे हो कि ये अगजली कोई भारतीय आकर किया होगा, जरूरी नहीं है। इसी के ही आड़ में क्या पता बांग्लादेशी आकर कर लिए होंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स लगाने के बाद भी क्यों नहीं हो पा रहा, तो देखो कंट्रोल बहुत ज्यादा किया गया है। लेकिन अगर पूरे प्रदेश के अंदर कहीं एकाक जगह पर हो जाएगा तो वो पूरी खबर बन जाती है। बहरहाल हो अब थोड़ा ज्यादा रहा है। सीआरपीएफ को इसीलिए लगाया गया था क्योंकि पता था कि अगर बीजेपी जीत गई तो वहां पर जो रहने वाले अवैध बांग्लादेशी हैं वो ऐसी कार्रवाई जरूर करेंगे, यानी कि अगजली करेंगे, प्रशासन को परेशान करेंगे, उसी के साथ साथ मारपीट करेंगे। इसी वजह से इतनी ज्यादा सीआरपीएफ को तैनात किया गया था और तभी इतना कंट्रोल में है। बाकी कंट्रोल में तो अब थोड़ा बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका और बीजेपी जीत चुकी है। बांग्लादेश का खुद सांसद कह चुका था कि अगर बीजेपी जीती बंगाल के अंदर तो बड़ी दिक्कत की बात है बांग्लादेशियों के लिए, क्योंकि बीजेपी आते ही पहले बंगाल से बांग्लादेशी को भगाने का काम करेगी। और उसी के साथ साथ अब चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया है, यानी कि ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, कि जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस का मतलब शून्य रहम, मतलब कोई भी रहम मत करो। अगर कोई दिखता है भैया उसके बाद उनका सफाई अच्छे से करो। और वहां के जो सचिव हैं, मुख्य सचिव और जो डीजीपी हैं, हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाइए। अगर कोई हिंसा कर रहा है तो भाई साहब मार पीट कर उनको सुधारिए। और अब ये होना चालू हो चुका है। लेकिन ज्ञानेश बाबू को यह भी बता दिया जाए कि उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, बस बाकी आप आगे देख लीजिएगा, आप समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जीरो टॉलरेंस की नीति लगाकर क्या हिंसा को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। लेकिन हाँ, पहले वहां पर जातिवादी और जो वहां पर बीजेपी और टीएमसी किया जा रहा है, पहले इनको रोका जाए, बाकी सब कुछ रुक जाएगा। आपको क्या लगता है कि रुक पाएगा कि नहीं, और बीजेपी के जीतने से वहां पर विकास हो पाएगा कि नहीं? क्या कहते हो आप? बताइएगा जरूर, आप किसकी साइड से, बीजेपी या टीएमसी? लेकिन हाँ, बहरहाल आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दिया है। इस वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।